बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो आज का टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में जो हम डिस्कस करेंगे इसकी जो बेसिक वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हम टाइप्स कंसीडर कर सकते हैं फिज़िक्स की, लेकिन उन्होंने जो बेसिक ब्रांचेस की हैं इस क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो 9 है। तो हम इस क्लास की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में करते हैं। अब मोशन के बारे में क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये क्यों बॉडी मूव कर रहा है, इसकी वजह क्या है और इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में जो स्टडी आती है वो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। आसान अल्फाज में कोई बॉडी जब मूव करता है वो क्यों मूव कर रहा है, इसके मूव करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये जितनी की स्टडी होती है वो सारी की सारी हम मैकेनिक्स में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल तो हमने क्या किया है, एक बॉडी बनाया, गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो चलती है। अब चल रही है, चलने की वजह से क्या हुआ, चलने की वजह से मतलब वो मूव कर रही है, कहाँ पे जा रही है, कहाँ रुक रही है, नहीं रुक रही है, जितने भी इस किस्म के मोशन के मुतालिक पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे मैकेनिक्स के अंदर ही डिस्कस होंगे। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है हीट। अब हीट जो है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर नेचर ऑफ हीट जो है वो किस किस्म की है, ये क्या मामला है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफर, कि हीट को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो इसके बेसिक आसान अल्फाज में कह लें कि इसके जो 3 तरीके हैं वो क्या क्या हैं ट्रांसफर को करने के हीट के, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 9th क्लास में ही है तो अभी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे जब पॉइंट आएगा। और इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि अगर कोई बॉडी है गर्म होता है तो उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसकी वजह से क्या रिएक्ट होगा या क्या इफेक्ट होगा या क्या वर्किंग होगी। मिसाल के तौर पर हमें जलाती है कोई चीज़, जला ही देती है या हमें महसूस होता है, इस किस्म की जो भी पॉइंट्स हैं वो हम हीट के अंदर डिस्कस करेंगे। हीट किस किस्म की है, अब मिसाल के तौर पर कुछ हीट है, आग है, इसकी हीट और है, ठीक है। कुछ दूसरी हीट अगर हम देखते हैं कि एक रॉड गर्म है उसकी हीट और है। खैर जो भी है बेसिकली जो हीट की टाइप है या नेचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसको किस किस तरीके से, मतलब रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू या वेव्स के थ्रू किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर में आ जाएगा। और हीट के इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साउंड है। ये भी हमें इसी 9th क्लास में ही डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी हीट भी है लेकिन अच्छा साउंड के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। पहला पॉइंट है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, के जो हम इसके तिब्बी मामलात हैं, फिजिकल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है। आसान अल्फाज में कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोडक्शन जो है वो कैसे है, मतलब वाइब्रेशन कब कहाँ कैसे है और किस किस्म की वाइब्रेशन पर उसके मुताबिक कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर आएगा। फिर उस साउंड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी लाउडनेस, वो जितने भी हैं वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और इसी तरह से हम साउंड को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं जिस तरह से हम कहते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम इसी क्लास में कुछ चैप्टर्स जब साउंड के बारे में आएगा तो उसके अंदर हम इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे लाइट है। लाइट के अंदर जो है हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट यही है कि हम फिजिक्स पढ़ें तो इसके जो फिजिकल ही पॉइंट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मतलब वेव है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या पार्टिकल नेचर है, तो इसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइट की वर्किंग क्या है, क्या काम कर रही है, किस काम आती है, इसके बारे से डिस्कस करेंगे। और इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मींस के जितने भी बसरी आलात हैं, जो देखने वाले आलात हैं, ऐनक है, मतलब ग्लासेस वगैरह और दूरबीन कह लें, ठीक है, और टेलीस्कोप कह लें, जितने भी हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी की सारी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, इस कैटेगरी में। तो उसको जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये 9th क्लास में भी ये है तो हम इन पॉइंट्स को जो है सारों को उसमें भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में, मैग्नेटिज्म मैग्नेट के बारे में, ठीक है। चार्जेस और मैग्नेट के बारे में आसान अल्फाज में हमें आसानी से समझ आ रही है, इसके बारे में स्टडी है। तो उसी के मुताबिक चार्जेस की स्टडी करनी है हमने जब वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, ठीक है, और उनका आपस में इफेक्ट और रिलेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, मैग्नेट का क्या रिलेशन है आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है मैग्नेट के साथ, उनका इंडिविजुअली इफेक्ट क्या है। तो इसके बारे में जो स्टडी है वो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। ये इसको डिस्कस करते हुए एक पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ये दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट है। तो इसलिए इसकी स्टडी भी एक इंटरेस्टिंग मोड बनाती है, इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्रिएट करी। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स, इसके अंदर सिंपल है एटम के बारे में जो स्टडी है कि एटम के बारे में क्या स्टडी है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम कैसा है, मतलब उसकी जो शक्ल है वो कैसी है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो किस किस्म की है, और उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा ये एक्सटर्नल जो भी मतलब ओवरऑल इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि इसका साइज क्या है, या फिर इसकी मूवमेंट और बाकी जितने भी अंतर मामलात हैं कि अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, रिपेल करेगा नहीं करेगा, या जो भी इसके पैटर्न्स हैं करेगा कब, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है। तो हमें बड़ी ये आसानी है कि हमें नाम से ही पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लियाई के बारे में, न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, किसका, न्यूक्लियाई का, ठीक है। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है कलेक्टिवली इसका बिहेवियर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन दोनों के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा है, अभी तक ही काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं। बेसिक तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसके अलावा भी पार्टिकल्स हैं। इसकी जो स्टडी आएगी वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लाज्मा फिजिक्स आता है फिर हमारे पास। प्लाज्मा आसान अल्फाज में हम कह लें कि मैटर फोर्थ स्टेट है, मतलब माता की या जो मटेरियल है उसकी चौथी हालत है, फोर्थ स्टेट है जो पॉसिबल है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम बेसिकली अभी तक जो पढ़ते रहे हैं वो 3 स्टेट्स को पढ़ा है कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। लेकिन वक्त के मुताबिक हमें एक और एडिशन करने की जरूरत पड़ी, वो प्लाज्मा है। अब वो कह रहा है प्लाज्मा क्या है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज क्या है। तो वो कहता है कि बेसिकली ये क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। अगर हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करना चाहें कि प्लाज्मा क्या, आयंस की सूरत में जो मैटर मौजूद है उसको हम नाम देंगे प्लाज्मा का। ये हमारे जो फ्लोरेसेंस ट्यूब्स हैं या जो सूरज के अंदर रिएक्शन जो हो रहे हैं उसकी वजह से प्लाज्मा है, या जो वो पहाड़ से वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेटेरियल गर्म हीटअप होने की वजह से वो निकल रहा होता है, वो प्लाज्मा है। अच्छा, अब ये आयनिक आसान अल्फाज में अगर नहीं समझे, जो हीटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होने की वजह से वो आयंस बने हैं, और वो जो मटेरियल है वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का भी नाम दे रहे हैं। इसी की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। फिर जियोफिजिक्स, आसान अल्फाज में जमीन के बारे में स्टडी है, ठीक है। जमीन का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे थी, क्या हुआ, ठंडी होगी, गर्म है, गर्म थी, ठंडी होगी, इसके बारे में जो स्टडी है वो हम क्या कहते हैं जियोफिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। बल्कि शॉर्टेस्ट व्यू दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है इनकी जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में, क्योंकि हम आगे इंशाल्लाह प्रॉपर्ली इनके चैप्टर में ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें हम तकरीबन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम इंशाल्लाह उसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिपीट ना करना पड़े, हमें बात आना सुनना पड़े। अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।